बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कि हम अपना होम पेज एलिमेंटोर प्रो के ज़रिए किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब देखें जी हमारा मेन्यू बिल्कुल बन चुका। अच्छा, एक और बात कि यहाँ पर जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आकर नीचे सेटिंग्स होती हैं। एक जी ये सेटिंग में जाएं और रीडिंग पर क्लिक करें। सेटिंग में रीडिंग पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर वो पूछता है कि आपका जो मेन पेज हो, ठीक है, जैसी वेबसाइट ओपन करें तो कौन सा पेज शो हो, तो वो हमने अपना होम पेज सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसे सेव कर दें, ठीक है। इसलिए ये अब शो हो रहा है कि ये हमारा होम पेज है। सही, हमारा मेन्यू बन चुका है। अब हमें क्या करना है, हमने अपना वो मेन पेज डिज़ाइन करना है। तो पेजेस पर क्लिक करें और होम में आए। हंड्रेड परसेंट फुल विड्थ और इसका अब टाइटल डिसेबल कर दें। सही, ठीक है जी। अब क्या करना है, इस प्लस साइन पर क्लिक करें, ऐड न्यू सेक्शन, इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। और इसमें क्या करें, इस कॉलम्स को नहीं, इसमें इनर सेक्शन डालें, ठीक है। और इनर सेक्शन जो दो कॉलम है इनको डुप्लीकेट कर दें। सही, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनमें हेडिंग्स डालनी है, ठीक है। विंटर, ठीक है। स्टाइल देना है इसे, कलर हमने इसे कौन सा देना है, ये मैंने सारे कलर सेव किए हुए हैं, ठीक है। एक किस्म की इनकी मैंने स्कीम बनाई हुई है, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा दें, ठीक है। सही है क्या। अब क्या करना है, एक और हेडिंग हमने डालनी है, सही है। अब हमें क्या करना है कि इसको भी कलर देना है। इसके लिए हमने कलर एक और सेव किया हुआ है, ठीक है। ये कलर हो गया। अब इसकी टाइपोग्राफी चेंज करते हैं, इसका साइज थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। अब ये इसको थोड़ा सा रीसाइज कर दें, ऐसे लगेगा जैसे ये बिल्कुल साथ साथ लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको भी यहाँ से रीसाइज कर देते हैं, ठीक है। विंटर सेल बन गया। अब हमने एक और हेडिंग डालनी है, जहाँ पर उसमें लिखते हैं 70%, सही है। इसको भी बिल्कुल उसी तरह से करना है कि इसका कलर कोई दे देते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। इसकी टाइपोग्राफी चेंज कर देते हैं, इसे पे इस तरह पिक कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि हमने इसके ऊपर और नीचे स्पेसर डालना है, ठीक है, ताकि ये थोड़ी सी स्पेस हो इसमें, ठीक है। स्पेसर को थोड़ा सा कम कर देते हैं, सही है। और एक नीचे भी स्पेसर डाल देते हैं, नीचे एक हेडिंग डालते हैं, ठीक है। तो इसका स्टाइल चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसकी टाइपोग्राफी वेट इसका जो है वो कम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा कूल नज़र आए, ठीक है। इसका कलर सही है, ठीक है। और क्या करना है मज़ीद
कि यहाँ पर क्लिक करें, मेन ऊपर वाला सेक्शन है, ठीक है, ये एक अंडर सेक्शन है, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है यहाँ पर क्लिक करें और स्टाइल में जाएं, ठीक है। स्टाइल में जाकर जहाँ पर आप कोई कलर दे सकते हैं बैकग्राउंड में, कोई हम ग्रेडियंट लगा सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, मतलब यूट्यूब की कोई भी जहाँ पर लिंक देते हैं यूट्यूब वीडियो की, वो चल जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, क्लासिक करना है, अपनी मर्जी से एक कलर दे सकते हैं, लेकिन हम इमेज लगाते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। ठीक है जी, इमेज लग चुका है, लेकिन हमने इसे ठीक करना है। तो इसका जो साइज़ है वो क्या हो, कवर हो, ठीक है। और इसकी जो मिनिमम की लेआउट चेक करते हैं कि हाइट कितनी हो, मिनिमम हाइट। तो इसे हम हाइट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये सही है इतना तक, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये देखें हमारा हेडर तो अच्छा, हाँ एक और इसमें वो क्लॉक रह गई है, ठीक है। वो क्लॉक अभी हमने बना ली। अच्छा, स्पेसर को पूरी कम कर दें, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्लॉक लगानी है, तो सर्च कर लें इसे क्या कहते हैं, टाइमर, काउंटडाउन टाइमर, ठीक है। काउंटडाउन टाइमर यहाँ पर नीचे लगा दें। ये वॉच हमने लगा दी है, तो हमने क्या करना है, इसका जो है कंटेंट विड्थ वो थोड़ी कर देते हैं, ठीक है। इसका जो कलर है, कलर इसका हम चेंज कर देते हैं, ये कलर यहाँ पर पेस्ट कर दें, सही है। उसके बाद इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो और इस काउंटडाउन टाइमर के ऊपर थोड़ा सा एक हेडिंग डाल दें, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा मज़ीद नीचे जाए। सॉरी, हेडिंग नहीं डालनी, यहाँ पर हमने स्पेसर डालना है, ठीक है। ये स्पेसर डाल दिए, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे आ गया मज़ीद, हम ये स्पेसर है, स्पेसर को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ये देखें, ठीक है। इसे अपडेट कर देते हैं और चेक करते हैं कि रिज़ल्ट कैसे शो हो रहा है, ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमने दूसरा पेज भी डिज़ाइन करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको तेज़ कर रहा हूँ बस।